जरा सोचिए, एक राजा के आखिरी शब्द जो सिर्फ शब्द न हो बल्कि एक अमर सोच की नींव रखते। ये शब्द थे उस महान शासक के जिसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक सपना देखा था, स्वराज्य का सपना। चलिए, हम सब मिलकर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 3 अप्रैल 1680 और जगह थी मराठा साम्राज्य का दिल, रायगढ़ किला। यहीं पर एक युग का अंत हो रहा था ताकि एक ऐसी विरासत जन्म ले सके जो कभी खत्म ना हो। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उस कहानी को जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हम सबके दिलों में धड़कती है। कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर विरासत की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस आखिरी सुबह से, जब शिवाजी महाराज ने अपने अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली शब्द कहे, वो शब्द जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। सोचिए, रायगढ़ किले पे सुबह हो रही है, पर पूरे किले में एक अजीब सी गहरी खामोशी है। महाराज अपनी मृत्यु शैया पर हैं। उनके बेटे संभाजी और सबसे वफादार सेनापति उनके पास खड़े हैं। बाहर आंगन में पूरी सेना की आंखें नम हैं और हवा में बस एक धीमी सी शंख की ध्वनि गूंज रही है। अपनी धीमी होती आवाज में शिवाजी महाराज ने दीवार पर लगे भगवा ध्वज की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारी आत्मा है। ये शब्द दिखाते हैं कि उनके लिए स्वराज का मतलब कितना गहरा था। और संभाजी के ये शब्द, ये सिर्फ एक बेटे के दिल की बात नहीं थी, ये पूरी प्रजा की आवाज थी। सबको यही डर था कि महाराज के बिना स्वराज्य का ये प्रतीक अधूरा रह जाएगा। और बस यहीं शिवाजी महाराज ने अपनी सबसे बड़ी सीख दी। उन्होंने समझाया कि स्वराज्य का विचार किसी एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक अमर सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का होता है। अब समझते हैं उस मूल सोच को, उस दर्शन को जो शिवाजी ने अपने बेटे को विरासत में दिया, जिसे उन्होंने कहा राजा का धर्म। देखिए, शिवाजी के लिए शासन का मतलब सत्ता नहीं, सेवा था। उनका मानना था कि एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है और अपने राज्य की रक्षा करना ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। उन्होंने संभाजी को एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझाया कि धर्म के नाम पर जुल्म करने वाले अत्याचारी और न्याय के लिए जान देने वाले शहीद में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही वो नैतिक समझ थी जो शिवाजी अपने वारिस में देखना चाहते थे। ये थे उनके आखिरी शब्द, आखिरी भरोसा। उन्होंने संभाजी से कहा कि जब भी तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होगे तो ये महसूस करना कि तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हारे साथ है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक अमर आशीर्वाद था। और फिर चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान लिए उन्होंने जय भवानी कहा और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। महल के अंदर तो सन्नाटा था, लेकिन बाहर से जय भवानी, जय शिवाजी का ऐसा जयघोष गूंजा कि पूरा रायगढ़ का किला कांप उठा। महाराज के जाने के बाद जो प्रजा की हालत थी वो सिर्फ दुख की नहीं थी, नहीं, ये शोक और गर्व का एक अनोखा संगम था। जैसा कि एक बूढ़े सैनिक ने कहा, हमारे राजा हमें छोड़कर चले गए, पर वो हमें सर उठाकर जीना सिखा गए। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर दिलों में गर्व था। दुख था अपने राजा को खोने का, और गर्व था उस आत्मसम्मान का जो उस राजा ने उन्हें दिया था। एक बुजुर्ग महिला के ये शब्द शायद इस भावना को सबसे अच्छा बयां करते हैं, जब उन्होंने कहा, वो मरे नहीं है बेटा, वो अब हमारे खून में बहते हैं। और बस यहीं से शिवाजी महाराज एक व्यक्ति से एक अमर विचार बन गए। तो अब आता है वो पल जब इस महान विरासत को औपचारिक रूप से अगली पीढ़ी को सौंपा गया। कुछ दिनों बाद रायगढ़ के दरबार में संभाजी महाराज ने अपने पिता की तलवार उठाई। उनकी आवाज में दुख था, पर उससे कहीं ज्यादा एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने ऐलान किया, हमें विरासत में एक राज्य नहीं बल्कि एक कर्तव्य मिला है, और ये तलवार अब मेरी नहीं बल्कि पूरे स्वराज्य की है। तो देखिए, साल 1680 में उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनका विचार, उनकी सोच आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक इंसान के अमर विचार में बदल जाने का सफर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सदियां बीत गईं पर शिवाजी महाराज की विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है? क्यों आज भी उन्हें अमर शिवाजी कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि शिवाजी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रेरणा है।
उनकी आत्मा आज भी जीवित है, हर उस सैनिक में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस माँ में जो अपने बच्चे को हिम्मत का पाठ पढ़ाती है, और हर उस नौजवान में जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। शिवाजी महाराज कभी इतिहास के पन्नों में कैद हुए ही नहीं। वो तो इस देश की मिट्टी की खुशबू हैं, हमारी आत्मा की आवाज हैं और हमारे होने का गर्व हैं। आखिर में पूरी कहानी बस इस एक सच्चाई पर आकर रुकती है। एक राजा की मौत तब तक नहीं होती जब तक वो अपने लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं। हर जय भवानी के जय घोष में, इस मिट्टी की हर सांस में और हर एक भारतवासी के दिल में धड़कते हुए स्वाभिमान में। छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें।